हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन और बहुत ही आनंद मंगल से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से हम आपके लिए लेकर के आते हैं प्राचीन भव्य दिव्य मंदिरों के दर्शन। आज हम हैं मुंबई में। भारत का एक सुप्रसिद्ध शहर है मुंबई, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। और मुंबई में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है इस्कॉन जुहू। जी हाँ दोस्तों, जुहू में स्थित इस्कॉन का ये एक बहुत ही विशाल आकार का मंदिर है, जो कि जितना विशाल है उतना ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त भी है। यहाँ पर प्रतिदिन बहुत सारे भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं और विशेष महोत्सवों का तो कहना ही क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आपको ले चलते हैं आज की धाम यात्रा पर और दर्शन करवाते हैं एक बहुत ही विशेष धाम के। यूँ तो पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सारे विशेष मंदिर हैं, काफ़ी सारे भव्य मंदिर हैं, लेकिन हम आपके लिए कुछ अत्यंत भव्य, अत्यंत विशाल और अत्यंत चमत्कारिक मंदिरों के दर्शन लेके आते रहते हैं। इसी प्रकार का एक मंदिर है मुंबई का इस्कॉन मंदिर, जो कि मुंबई के जुहू में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, एक विशाल आकार का मंदिर जो कि काफी सारे भक्तगणों के लिए प्रेरणा का केंद्र होने के साथ साथ में भक्ति करने का एक स्थान भी माना जाता है। इस्कॉन मंदिर मुंबई आधिकारिक तौर पर श्री श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर के रूप में जाना जाता है। एक बहुत ही विशेष मंदिर में आज हम आपको लेकर के आ गए हैं। आप देख सकते हैं एक बहुत ही विशाल भवन हमें यहाँ देखने को मिलता है। यूँ तो मुंबई एक काफी व्यस्त शहर है, काफी व्यस्त जगह है और एक बहुत बड़ा महानगर है, लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो व्यस्ततम जीवन में से भी काफी सारा समय कृष्ण भक्ति के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत ही विशाल आकार का मंदिर, जो आसपास की सभी विशालकाय बिल्डिंगों से बेहद सुंदर और बेहद ही शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है। तो चलिए श्री श्री राधा रास बिहारी जी के मंदिर में अब हम आप सभी को लेकर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी अपने दैनिक कार्यों को कुछ समय के लिए विश्राम दीजिए, भौगोलिक दुनिया से कुछ समय के लिए आराम लीजिए और हमारे साथ में हमारी यात्रा में शामिल हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर के आ गए हैं मुंबई के एक बहुत ही विशेष मंदिर में। यहाँ हमारे सामने है मुंबई का जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर, जो कि एक बहुत ही विशाल मंदिर होने के साथ साथ में बहुत बड़ी तादाद में भक्तों के लिए मान्यता का केंद्र है और साथ ही आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही सही स्थान के रूप में यहाँ इसे जाना जाता है। एक सुंदर भवन हमें देखने को मिलता है, जिसमें आगे की ओर बढ़ते हुए हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर काफी सारी सुंदर झांकियां बाहर की ओर दीवार पर हमें देखने को मिलती है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला और इस्कॉन से जुड़ी हुई सभी घटनाएं हमें यहाँ देखने को मिलती है। इन झांकियों में हमें श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन देखने को मिलते हैं। तो सभी दर्शन करते हुए बहुत ही शांत और पावन मन के साथ में हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं एक बेहद ही सुंदर, बेहद ही खूबसूरत नक्काशी के साथ में बना हुआ एक अद्भुत मंदिर का स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सफेद संगमरमर से बना हुआ एक बेहद ही सुंदर और खूबसूरत मंदिर, जिसके अंदर अभी हमने प्रवेश किया है। ये मंदिर है मुंबई के जुहू में स्थित इस्कॉन मंदिर। हरे कृष्णा मंदिर 4 एकड़ की बेहतरीन भूमि पर स्थित एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है, जो कि जुहू बीच से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने मुंबई में भगवान कृष्ण के भारत के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक के निर्माण की प्रेरणा दी थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही विशाल आकार का संगमरमर का प्रांगण है, जहाँ काफी सारे भक्तगण बैठ करके अपनी भक्ति को निरंतरता दे रहे हैं। यही मंदिर के प्रांगण के अंदर भी बाहर की तरह ही कुछ अन्य विशेष झांकियां हमें देखने को मिलती हैं। ये सभी झांकियां भगवान श्री कृष्ण के सुंदर जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही सुंदर झांकियों के रूप में यहाँ पर बनाई गई हैं। हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और बारी बारी से सभी झांकियों के दर्शन करते हुए अपनी यात्रा को और भी ज्यादा आध्यात्मिक सुगंध से महकाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं काफी सारी झांकियां हैं, जिनमें से एक झांकी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में प्रवचन दे रहे हैं, गीता का पाठ बता रहे हैं।
यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर भगवान नरसिंह जी की एक बहुत ही सुंदर झांकी हमें देखने को मिलती है। नरसिंह देव के दर्शन करते हुए हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ने पर काफी सारी अन्य सुंदर झांकियों के दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। आपको बता देना चाहूंगा कि यूं तो पूरे भारतवर्ष में इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर हैं। इसके साथ में ही मुंबई में ही काफी विशेष, काफी प्रचलित मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ मंदिर हैं जो कि बहुत ज्यादा विशेष हैं, जिनके दर्शन हम सेलेक्ट करते हैं आपको दिखाने के लिए। ऐसा ही एक विशेष मंदिर है मुंबई का इस्कॉन मंदिर, जो कि जुहू में स्थित है। आप देख सकते हैं काफी सुंदर स्वरूप इस मंदिर का यहाँ पर बनाया गया है, जहां ऊपरी दीवारों पर काफी सारी सुंदर तस्वीरें, काफी सारी सुंदर झांकियां हमें देखने को मिलती है। वहीं मंदिर के प्रांगण के बाहरी दीवारों पर भी बहुत सारी सुंदर झांकियों के दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमने एक तरफ की झांकियों के दर्शन किए थे और अब इस प्रांगण के दूसरी ओर बनी हुई सुंदर झांकियों की ओर आपको हम लेके आ गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा और सबसे सुप्रसिद्ध और सबसे पवित्र महाकाव्य लिखा है, जिसका नाम है भगवद गीता। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो गीता एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने उस समय से लेकर के आज तक के समय की संपूर्ण जीवन की समस्याओं के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की है और साथ में ही संपूर्ण समस्याओं का बहुत ही सुलभ निस्तारण भी बताया है। इस्कॉन की जो संस्था है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के इन संदेशों को ही जनमानस तक पहुंचा करके उनके जीवन को सरल बनाने का कार्य करती है और साथ में ही भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के द्वारा आमजन की सभी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। दोस्तों, आप सभी इस्कॉन के बारे में जानते होंगे। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित एक संस्था इस्कॉन, जो कि न कि सिर्फ भारत के कृष्ण भक्तों के लिए कार्य करती है, बल्कि संपूर्ण विश्व भर में इस्कॉन ने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। इस्कॉन ने बहुत सारे लोगों के जीवन को सही दिशा प्रदान की है, सही मार्गदर्शन दिया है और साथ में ही एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के जीवन को सुधारा है जिनकी अपने जीवन से आस्था, जिनकी अपने जीवन से उम्मीदें समाप्त हो चुकी थी। तो इस विशेष संस्था के काफ़ी सारे विशेष मंदिर हैं, काफ़ी सारी विशेष एक्टिविटीज़ हैं। इस्कॉन की एक सबसे सुप्रसिद्ध एक्टिविटी जो है, जो सोशल एक्टिविटी है, वो है फूड फॉर लाइफ। दोस्तों, इस्कॉन का जहां भी कहीं मंदिर आपको देखने को मिलता है, एक बहुत ही विशेष चीज उस मंदिर के साथ में जुड़ी होती है कि वहां पर फूड फॉर लाइफ का एक सेगमेंट चलाया जाता है, जिसमें ऐसे लोग जो कि अपने प्रतिदिन का भोजन भी ग्रहण करने में असक्षम होते हैं, उन्हें मंदिर के द्वारा प्रसाद के रूप में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ में ही कुछ विशेष तबके के लोगों के लिए शिक्षा के लिए और अन्य काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, काफ़ी सारे सामाजिक उत्थान से संबंधित एक्टिविटीज़ इस्कॉन के मंदिर द्वारा हमें देखने को मिलती है। तो इस्कॉन एक बहुत ही बेहतरीन स्थान है जीवन को सही दिशा देने के लिए, और इस बेहतरीन स्थान में एक बहुत ही बेहतरीन झांकी, एक बहुत ही बेहतरीन दर्शन हमें अभी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर विराजमान है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। जी हाँ दोस्तों, काफी पूजनीय और गुरु के स्थान पर स्वामी प्रभुपाद जी को माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व भर में कृष्ण भक्ति का आंदोलन चलाने वाले स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने ही इस्कॉन संस्थान की स्थापना की थी। अपने संपूर्ण जीवन को इन्होंने कृष्ण भक्ति के और कृष्ण जी के संदेश के लिए लगा दिया और इस्कॉन में गुरु की दृष्टि से इन्हें देखा जाता है और काफी पूजनीय इन्हें माना जाता है। इन सभी बातों के बारे में सामान्य तौर पर सभी लोग जानते हैं, लेकिन वे भक्तगण जो कि पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं या फिर वे भक्तगण जो इन सब बातों के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए मैंने ये सारी बातें बताई हैं। अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और शांत और पावन मन के साथ में
स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की एक बहुत ही जीवंत विग्रह की दर्शन हम यहाँ पर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जो प्रतिमा विराजमान है वो एक ध्यान मुद्रा में स्थित प्रतिमा है, जो कि बहुत ही ज्यादा जीवंत महसूस होती है। और अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको हम ले जाएंगे मुख्य दर्शनों की ओर। दोस्तों, मुख्य दर्शन अभी अभी खुले हैं और आप देख सकते हैं एक बहुत ही विशाल भक्तों का जमघट, एक बहुत ही विशाल श्रद्धालुओं का दल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मंदिर में स्थापित 3 बहुत ही विशाल आकार के गर्भगृहों के सामने दर्शन के लिए लालायित अवस्था में खड़े हैं। यहाँ इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के अन्य अवतारों के दर्शन के लिए बहुत ही बड़ी तादाद में भक्तगण प्रतिदिन आते हैं। और आपको बता देना चाहूंगा कि ये सामान्य दिनों के, आम दिनों के दर्शक हैं। जब कोई विशेष महोत्सव, कोई विशेष उत्सव होता है, तब बहुत ही विशाल आकार में भक्तगण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों, अभी हम आपको ले चलते हैं प्रथम दर्शनों की ओर। प्रथम दर्शन के स्वरूप में हमें यहाँ पे दर्शन देखने को मिलते हैं श्री श्री गौर निताई जी के। तो चलिए, शांत और पावन मन के साथ में अब हम अपने आप को भक्ति रस में डुबोते हैं और सभी दर्शनों की ओर आपको बारी बारी से लेके चलते हैं। तो चलिए प्रथम दर्शन करते हैं श्री श्री गौर निताई जी के। शांत और पावन मन के साथ में दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे आज के मुख्य दर्शन के रूप में यहाँ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के दर्शन हम आपको करवाएंगे। आप देख सकते हैं प्रथम दर्शन के रूप में हमें यहाँ पे श्री श्री राधा रास बिहारी जी के दर्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बीच में भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी के बहुत ही अद्भुत और मनोरम दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर उनके दोनों तरफ भगवान श्री कृष्ण की 2 प्रिय सखियां विशाखा और ललिता सखी हमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चलिए शांत और पावन मन के साथ में दर्शन करते हैं और अपनी सभी अर्जियां, सभी प्रार्थनाएं ईश्वर को समर्पित करते हैं। अपने सभी दुख, अपने जीवन के सभी कष्ट हम ईश्वर को सौंप देते हैं। इसके साथ में ही यहाँ एक और दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम यहाँ से श्री श्री राधा रास बिहारी जी के दर्शन करते हुए अपनी यात्रा को अब आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ से आगे की ओर चलने पर एक और बहुत ही अद्भुत और विशेष दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये दर्शन है यहाँ पर तीसरे गर्भगृह में विराजमान भगवान श्री राम, माता जानकी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी के। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। चलिए शांत और पावन मन से दर्शन करते हैं और उसके बाद में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं मंदिर के मुख्य प्रभु जी के पास में। प्रभु जी से वार्तालाप करके हम मंदिर के इतिहास, मंदिर की मान्यताएं, मंदिर की परंपराएं और साथ में ही मंदिर के द्वारा की जाने वाली सोशल एक्टिविटीज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है इस्कॉन मंदिर में। इस्कॉन मंदिर मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसके संस्थापकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। और ये मंदिर हरे कृष्णा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जुहू मुंबई में स्थित ये मंदिर काफ़ी पॉपुलर है और कई टूरिस्ट और अलग अलग जगह से, इवन विदेश से भक्त लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आप दर्शन प्राप्त करते हैं। पहले तो श्री श्री राधा रास बिहारी के, राधा कृष्ण राधा रास बिहारी के रूप में विराजमान है। उनके साथ 2 सखियां हैं, ललिता सखी और विशाखा सखी। फिर आप दर्शन प्राप्त करते हैं श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान दरबार। और श्री श्री गौर निताय, जो स्वयं कृष्ण और बलराम हैं। 500 साल पहले भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में और बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतार लिए। गिरिराज जी भी हैं श्री श्री राधा रास बिहारी के अल्टर में, जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर बनाने को शुरू किया था श्रील प्रभुपाद जी ने
1972 में जब ये ज़मीन एक्वायर किया था, तभी श्री श्री राधा रासबिहारी एक छोटे से मंदिर में, या हट बोलते हैं उसको, वो छोटा सा टेंट लगाया था, उसी में उनकी सेवा हो रही थी। फिर 1978 में 1978 में मकर संक्रांति के दिन ये भव्य महल बन गया और पब्लिक के लिए ओपन किया गया, और ये तब से इस मंदिर में सेवा हो रही है। और रोज़ हजारों लोग आते हैं, संडे को तो लाखों लोग आते हैं फेस्टिवल के दिन, और यहाँ पर भक्तों को आकर बहुत आनंद मिलता है। और मंदिर कई सेवा भी करता है, सामाजिक लोगों का और भक्तों का सेवा करता है। एक हमारा सेवा होता है फूड फॉर लाइफ, जिसमें हम लोगों को और अनाथ बच्चों को और जिनको परेशानी है धन की, उन सबको प्रसाद खिलाते हैं रोज़। दूसरा है कि हम लोग शिक्षा पे बहुत ही जोर देते हैं, स्पेशली आजकल के जो जनरेशन है उनको सनातन धर्म की शिक्षा स्कूल में प्राप्त नहीं होती है। उनको जो बहुत ही जल्दी बुरी आदतें लग जाती हैं, उसे बाहर आने के लिए या उसे प्रिवेंट करने के लिए उनको वो क्षमता नहीं होती है। बहुत जल्दी वो ड्रग्स के आदी हो सकते हैं, शराब या सिगरेट के आदी हो सकते हैं, या बहुत ही तुरंत लक्ष्मी या धन कमाने के लिए कुछ गलत रास्ते अपना सकते हैं, या उनके साथ फ्रॉड हो सकता है, या स्त्री पुरुष या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंध को बनाकर परेशान हो सकते हैं, अपने जीवन में स्ट्रेस या डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो ये सबको मदद करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है, अच्छे आदतों की ज़रूरत है, अच्छे लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, अच्छे संग की ज़रूरत है। तो मंदिर में वो प्रोवाइड किया जाता है। मंदिर में गीता भागवत के अनुसार शिक्षा दी जाती है अलग अलग उम्र के व्यक्तियों को, ताकि वो तैयार हों, उनकी क्षमता बने, वो समाज में अच्छा कर्तव्य करे, अपना अच्छा जिम्मेदारी पूरा करे अपने परिवार का, और ऐसे गलत आदतों में या गलत पापों में या गलत नियम तोड़कर, कानून तोड़कर कार्य करने में वो जुड़े नहीं, गलत संग को मना कर सकें, वो क्षमता उनको प्राप्त होती है और वो अच्छे नागरिक बनते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि प्रभु जी ने हमें इस मंदिर के बारे में बहुत सारी बातों से अवगत करवाया, इसके साथ में ही अब दर्शन क्षेत्र से जब हम बाहर की ओर निकलते हैं तो यहाँ आगे की ओर चलने पर एक बहुत ही विशाल आकार का स्टोर हमें देखने को मिलता है। ये स्टोर बनाया गया है उन भक्तों के लिए जो कि इस्कॉन से जुड़ना चाहते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, या फिर जो वर्तमान समय में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये समर्पित है स्टोर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित सभी वस्तुएं, जैसे कि पुस्तक, विग्रह, माला, चंदन, तिलक इत्यादि सभी भक्ति से संबंधित वस्तुएं आपको एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। इस तरह के स्टोर लगभग सभी इस्कॉन मंदिरों में हमें देखने को मिलते हैं, जिनका कोई भी व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से जुड़े हुए भक्ति मार्ग पर चलने वाले सभी भक्तगणों को एक ही स्थान पर सभी भक्ति सामग्री उपलब्ध करवा के उनकी सुविधाओं में वृद्धि करना ही इन स्टोर्स का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की ओर बढ़ने पर एक बहुत ही विशेष चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शोकेस है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही सुंदर विग्रह हमें देखने को मिलते हैं। इस शोकेस में भगवान श्री कृष्ण जी के इतने सुंदर और इतने अद्भुत विग्रह हमें देखने को मिलते हैं कि बस उन्हें देखते ही अपने घर ले जाकर के प्रतिष्ठित करने की इच्छा जागृत होती है। तो चलिए यहाँ से इनके दर्शन करते हुए अब हम अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही विशाल आकार का स्टोर है, जहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित सभी विशेष वस्तुएं, माला के लिए बैग हैं, मालाएं हैं, काफ़ी सारे विग्रह हैं, और उसके अलावा अगरबत्ती, सेंट, धूप इत्यादि सभी वस्तुएं जो कि भक्ति मार्ग पर हमें आवश्यक होती हैं,
वो यहाँ एक ही स्थान पर हमें मिल जाती हैं। अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं और पूरे स्टोर के बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर कुछ अन्य दुकानें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, जहाँ बहुत ही सात्विक प्रसाद हमें यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए हम जब इस स्टोर से बाहर निकलते हैं तो सामने की ओर एक बार फिर से हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कुछ काउंटर्स, जहाँ पर भक्तों के लिए नाश्ते की व्यवस्था है, जो कि बहुत ही सात्विक नाश्ते के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। अभी हम मंदिर के बाहर हैं, मंदिर का बाहरी प्रांगण, मंदिर का बाहरी भवन हम यहाँ देख पा रहे हैं और इसके साथ में ही मंदिर के चारों ओर एक परिक्रमा चक्र भी है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं मंदिर के परिक्रमा चक्र में और परिक्रमा पूर्ण करते हैं। यहाँ का जो परिक्रमा चक्र है वो बहुत ही ज्यादा शांत होने के साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित है। आप यहाँ के परिक्रमा चक्र में भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से जुड़ी हुई काफी सारी तस्वीरें देख पाते हैं, जिनमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत किया मानवता के कल्याण के लिए और किस तरह से अलग अलग लीलाएं की। सभी लीलाओं को यहाँ तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही सभी तस्वीरों के नीचे उन सभी लीलाओं का वर्णन भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई संपूर्ण लीलाओं के दर्शन यहाँ इन तस्वीरों के माध्यम से करते हुए हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएंगे। संपूर्ण परिक्रमा पूर्ण करने के बाद में अब हम मंदिर के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सामने की ओर लिखा हुआ है हेवन ऑन अर्थ। जी हाँ, इस मंदिर में एक बहुत ही विशेष चीज है कि यहाँ एक बहुत ही विशाल आकार का गेस्ट हाउस है और साथ में ही गोविंदास की एक बहुत ही सुसज्जित ब्रांच हमें यहाँ देखने को मिलती है। भारत के मुंबई में जुहू क्षेत्र में ये मंदिर है। यह 4 एकड़ की भूमि पर स्थापित है और जुहू बीच से थोड़ी ही दूरी पर है। इस्कॉन, जिसे हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, उनके संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने मुंबई में भारत के सबसे खूबसूरत भगवान श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए प्रेरित किया था। मंदिर में पीठासीन देवता श्री श्री गौर निताई, श्री श्री राधा रास बिहारी जी और श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान व्यक्तिगत रूप से इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित किए गए थे। इसके साथ में ही यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर एक बहुत ही विशाल आकार की पार्किंग और बहुत ही विशाल आकार का गेस्ट हाउस हमें यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों, 1970 के दशक की शुरुआत में श्री प्रभुपाद जी ने इस स्थान पर मंदिर की नींव रखी थी। 1970 के दशक की शुरुआत में जब जुहू को शहर का एक सुदूर और अस्पष्ट हिस्सा माना जाता था, तब यहाँ एक मंदिर के निर्माण की कल्पना करना किसी भी सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे था। हालांकि कई बाधाओं के बावजूद श्रील प्रभुपाद जी ने जुहू की संपत्ति को प्राप्त किया। आज यह भव्य मंदिर परिसर देश के सबसे अधिक देखे जाने वाले परिसरों में से एक है। भारत की वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी के शुष्क भौतिक जीवन में एक आध्यात्मिक स्थान है।
ये था हमारे आज का एक बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत मंदिर। उम्मीद करते हैं कि आज के इस धाम की यात्रा से आपको बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हुई होगी। यदि आज का धाम आपको अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे आज के वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके अपना प्यार और आशीर्वाद हम तक पहुंचाएं और साथ में ही अपने चिर परिचित लोगों को, अपने मित्रगणों को, अपने परिवारजनों को इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा भक्तगण इस वीडियो के माध्यम से यहाँ भगवान श्री राधा रास बिहारी जी के दर्शन प्राप्त कर सकें और आप सभी को उसका पुण्य फल मिल सके। इसके साथ में ही जो भी लोग हमारे साथ में आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के अन्य सुंदर दर्शन भविष्य में आपको प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक बहुत ही भव्य, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ज्यादा विशाल धाम जो कि स्थित है मुंबई के जुहू में। जी हाँ दोस्तों, जुहू का इस्कॉन मंदिर जो कि पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, उसके आज हमने आपको दर्शन करवाए हैं। उम्मीद करते हैं आज का धाम, आज के दर्शन आपको जरूर अच्छे लगे होंगे और इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और धाम की एक और महिमा लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सभी को मेरी ओर से हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।